कैसी है अपनी टर्बो फैमिली। तो फैमिली बिल्कुल अमेजिंग होगी और मैं भी बिल्कुल चंगा फर्स्ट क्लास। तो मैं बैठा हूँ अभी ऑटो मार्क मतलब अपने वर्कशॉप पे, और कल कार में थोड़ा सा मतलब समझ जाओ मतलब मजाक सा उड़ा दिया सबने। और ऑनेस्टली बताऊँ तो रियलिटी यही थी कि ये वाली जो कार थी एस्टन मार्टिन जो बॉन्ड्स कार है उसको मैं स्टार्ट कर ही नहीं पाया था। तो रियलिटी थी, अगर मैं चाहता तो मैं वो वाला फेस काट भी सकता था, बट काटने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को पता लगना चाहिए कि मुझे भी कैसा होता है, मतलब मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ मुझे नहीं समझ में आए, और अपन कर करके ही सीखते हैं। तो मैं भी कर करके ही सीख रहा हूँ हर चीज़ डे बाय डे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों से भी गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि हमारे में तो कोई रीटेक भी नहीं हो सकता। अपन ने एक बार वीडियो पोस्ट कर दी, उसके बाद आप ही लोग मुझे आके बताते हो कि हाँ भाई ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, इसमें आपने ये गलती कर दी, उसमें आपने वो गलती कर दी। तो हो जाता है यार, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट नहीं है यहाँ पे। जो मैं बोल रहा हूँ लाइव बोल रहा हूँ, कई बार बोलते बोलते ही अपन गलत बोल जाते हैं, पढ़ने के बाद भी कई बार मैं गलत बोल जाता हूँ, तो हो जाता है। तो कभी कभी कुछ गलत बोल जाता हूँ तो उसके लिए सॉरी। और एक बार कार को ना स्टार्ट इस बार आज मैं करने वाला हूँ, और एक बार रोड फिर से सुनते हैं। उसके बाद एक बाइक भी आई हुई है यहाँ पे, तो बाइक का पेंट भी दिखाता हूँ क्योंकि कंप्लीट हो चुका है, एंड उसको भी एक बार स्टार्टअप कर लेते हैं, फायर अप कर लेते हैं। और कल पोर्शे की आवाज़ सुनाना भूल गया था, तो उसको भी फायर अप करते हैं। तो आज 3 अलग अलग डिफरेंट एग्जॉस्ट नोट और तीनों लाउड। तो यार बहुत बार दिखा चुका हूँ, ऐसा दिखता है कुछ अपना ऑफिस। यहाँ पे बैठी है कद्दू करुणा जी आज वैसे इनको नींद नहीं आ रही। और वहाँ पे अपना स्टोर रूम वेयर हाउस, यहाँ पे खड़ी है एक 911, और ये भाई इसकी ना आवाज़ ने मतलब ख़त्म कर दिया अपने को। इसकी आवाज़ ना बिल्कुल दी एंड वाली आवाज़ है, मतलब एंड मतलब मैंने ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी है। कल का वीडियो ऑलरेडी आप देख चुके होंगे। तो आज चलते हैं, अभी एक पहले बाइक की आवाज़ सुना देता हूँ। तो यहाँ पे डांट वाट पड़ रही है किसी को, मुझे लग रहा है। ओए होए, अरे ये रही भाई। तो ये कम्प्लीटली फाइनली रेडी हो चुकी है, एंड इस पर पेंट हो चुका है। तो अभी डिटेलिंग नहीं हुई है, ये अभी पॉलिश वॉलिश लगी हुई है, इसलिए डल डल दिख रहा है। तो पेंट अपन ने बिल्कुल प्रॉपर मैच कर दिया है। देखो ये ओरिजिनल पेंट, ये पेंट अपन ने किया है। तो बिल्कुल 19-20 का भी फ़र्क नहीं है, और कोई फ़र्क नहीं है, यही होता है एक्चुअल क्वालिटी। तो इसको करते हैं स्टार्ट। तो एक बार रुक जाओ भाई, ये हो गई भाई स्टार्ट। तो इसमें क्या क्लच दबाना पड़ता है स्टार्ट करने के लिए, इसलिए मेरे को एक बार कैमरा नीचे करना पड़ा। तो इसमें वैसे एग्जॉस्ट जो लगा हुआ है ये रेप्लिका लगा हुआ है, कोई ओरिजिनल नहीं है, बट एज दिस इज़ अ बूसा तो साउंड तो अच्छी आएगी ही आएगी। तो वैसे यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है, शोर का मैं कुछ नहीं कर सकता, बट स्टिल आवाज़ सुना देता हूँ। तो टेम्परेचर अभी नहीं लिया, बट चल जाएगा, कोई नहीं। मतलब सुपर बाइक की आवाज़ ना अलग ही हो जाती है, बिल्कुल अलग, मतलब आप लोगों को पता ही है अलग ही होती है। तो एक बाइक की आवाज़ मैंने सुना दी, अब सुनाऊंगा मैं एक कार की, फिर सुनाऊंगा मैं दूसरी कार की। यहाँ पे खड़ी है एक 5 सीरीज़ कार, और दिस इज़ द पेट्रोल वर्जन, और ये लेटेस्ट वाला ही मॉडल है ऑलमोस्ट। और इसके अंदर अभी लग रहा है एक और एग्जॉस्ट, मतलब ये आर मैट्रिक्स का एग्जॉस्ट विद ये वाला डाउन पाइप। तो कंप्लीट ये एग्जॉस्ट अभी लगने वाला है इस कार में, और बहुत ही अल्टीमेट आवाज़ आएगी इसके अंदर, क्योंकि ये कंप्लीट डाउन पाइप के साथ चेंज होगा, प्लस इसमें एयर इनटेक भी लगेगा, एंड थोड़ा सा अपन इसको रीट्यून भी करेंगे, मतलब ECU रीमैपिंग भी करेंगे। तो ये होने वाली है काफ़ी लाउड। और इसके अंदर फिर एलॉय व्हील का भी कुछ चेंजेस करने हैं, मतलब टायर एंड एलॉयज भी चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा शोर ज़्यादा है, शोर करना मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज पीछे वहाँ पे अपना पेंट बूथ है, पेंट बूथ चलता है तो काफ़ी ज़्यादा शोर हो जाता है। बट इसके अंदर जब भी लग जाएगा तो इसको पूरा प्रॉपरली कवर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें चल रही है अभी कंप्लीट सिरेमिक कोटिंग। अभी कौन सा कोट डाला है इसमें? बेस कोट लगाया, तो अभी 2 कोट और होंगे बेस के बाद, राइट? तो बेस भी अपन कितनी बार मारते हैं? 3 बार बेस कोट मारते हैं। तो अपने यहाँ जो डिटेलिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, प्लस जो सिरेमिक कोटिंग होती है इस तरीके से होती है। तो हमारे को लगते हैं कंप्लीट 3 दिन किसी भी कार को एक कंप्लीट सिरेमिक कोटिंग करने में। अब मार्केट में लोग कैसे करते हैं 1 दिन के अंदर, तो समझ जाओ, मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, बट 3 दिन का कंप्लीट प्रोसेस, एंड 3 दिन तक लगातार सुबह से लेकर शाम तक ऑलमोस्ट 3 बंदे एक गाड़ी पे
काम कर रहे होते हैं तब जाके एक गाड़ी कंप्लीट सिरेमिक कोटिंग होती है, जिसको 9H सिरेमिक कोटिंग बोलते हैं। ये खुल गया पूरा एग्जॉस्ट आर मैट्रिक्स का, और बड़ा ही अल्टीमेट एग्जॉस्ट है ये वेल्वोट्रॉनिक एग्जॉस्ट है, मतलब आप रिमोट से इसके वॉल्व्स ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। तो ये रहा इसका रिमोट, और रिमोट से जैसे ही अपन बटन दबाएंगे तो वॉल्व्स ओपन एंड क्लोज हो जाएंगे। तो वेल्वोट्रॉनिक एग्जॉस्ट से एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि अगर अपन जब भी ट्रैफिक में या सिटी में चला रहे हो गाड़ी, और अगर अपने को लीगल कोई लॉ को ब्रेक नहीं करना हो, तो आप वॉल्व्स ऑफ कर दो, गाड़ी हो जाएगी बिल्कुल साइलेंट, और जैसे ही वॉल्व्स ओपन कर दोगे तो हो जाएगी बिल्कुल वायलेंट। तो ये वायलेंट ही है भैया। Few moments later. तो मैंने काफ़ी देर से कैमरे की सेटिंग्स के साथ खेल रहा था, और पता नहीं क्या होता है कि बार बार ना इसको कोई ना कोई छेड़ देता है, और ये मेरे फेस को फोकस नहीं ले पाता। तो अब मेरे ख्याल से बिल्कुल फोकस ले रहा है प्रॉपरली, और ये देखो मैं घुमा भी रहा हूँ कैमरा, तो बिल्कुल प्रॉपरली कर रहा है फोकस। तो इसकी ना सेटिंग्स आउट हो जाती हैं। सेटिंग्स मतलब एक तो ये टच स्क्रीन है, हल्का सा भी टच कर दो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, एंड फिर उसके बाद मैं परेशान होता रहता हूँ। तो क्या होता है, इतनी छोटी सी स्क्रीन में ना पता नहीं लगता कि ये फोकस ले रहा है या नहीं प्रॉपरली। और मैं क्या, जब व्लॉग कर रहा होता हूँ तो मैं एक्चुअली लेंस पे देख रहा होता हूँ, स्क्रीन पे नहीं देख रहा होता। और बाद में जब अपन कंप्यूटर पे जाके इसका डेटा डाउनलोड करते हैं, जब इसको एडिटिंग पे लगाते हैं, तब पता लगता है कि अरे यार आउट ऑफ फोकस हो गया था। तो कैमरे की प्रॉब्लम नहीं है, सेटिंग्स की प्रॉब्लम है। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि भाई कैमरा चेंज कर लो, आपका कैमरा फोकस में नहीं होता, बट अभी ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार अभी स्टार्ट करेंगे, कोई सी भी एक कार स्टार्ट कर सकते हैं अभी या नहीं कर सकते? अभी नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, है ना? थोड़ा सा उड़ेगी, मिट्टी विट्टी उड़ेगी शायद। चलो जैसे ही थोड़ा सा काम खत्म हो जाएगा तब स्टार्ट करेंगे। 1 eternity later. यहाँ पे आ गई ये दोनों चाबियाँ दोनों गाड़ियों की, और दोनों की एक एक बार आवाज़ सुना देता हूँ, क्योंकि कल मैं इसकी आवाज़ सुना नहीं पाया था, रह गई थी किसी रीज़न से। तो भाई ये थी आवाज़ पोर्शे की, एंड दिस इज़ वेरी लाउड 911 विद वेल्वोट्रॉनिक एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट विद रिमोट है, मतलब आप लाउड भी कर सकते हो और साइलेंट भी कर सकते हो। अब बारी आ गई इसकी, तो इसको करते हैं स्टार्ट। कैसी लगी V12 की रोरिंग? तो यहाँ पे इनको देखो, मैं स्टोरी बना रही थी, मैंने कहा बड़े बड़े मजे से मोबाइल में बैठ के स्टोरी बना रही थी। सनी भैया कैसी थी आवाज? बहुत जबरदस्त। किसकी अच्छी लगी, पोर्शे की या उसकी V12 वाली? V12 वाली। आपको क्वेश्चन पूछ रहे हो? गलत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और जो हायाबुसा वाली आवाज थी, ये कंफ्यूज हो गई। ये बाइक्स पे बात तो लगभग सारे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे वैसे पंखा कूलर वगैरह सब चल रहा है, कूलर मतलब पंखा एसी सब चल रहा है, तो हवा की आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है। वैसे फोकस अब बिल्कुल ठीक लग रहा है मेरे ख्याल से, हाँ मुझे लग रहा है बिल्कुल सही फोकस ले रहा है। और ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी फोकस की, कल वाले वीडियो में तो बहुत ही ज़्यादा थी। जब घर पे जाके मैंने देखा तो मैं एक्चुअल में एक बार बहुत ही लग रहा था कि मतलब ये गड़बड़ हो गई है। तो चाबियाँ दोनों की, एक ये रही और एक ये रही, दोनों चाबियाँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी 5 मिनट में मैं निकलने वाला हूँ। टाइम हो रहा है वैसे अभी 2 बजने में मुश्किल से 5, 7, 10 मिनट, और आज एक मीटिंग और है तो वहाँ पे भी जाना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ से फटाफट से निकलते हैं। एग्जॉस्ट नोट एक बार इसका भी सुन लो, आज ये बाइक भी वैसे स्पेशल मिल गई है। इसमें लगा हुआ है रेस फिट का क्रॉलर, एंड दिस इज एक्चुअली प्रॉपर मोटो जीपी एग्जॉस्ट। तो यहाँ पे आ गए हैं बनी भैया। कैसे हो? बहुत बढ़िया। गर्मी हो रही है बहुत। गर्मी तो भाई, हिम्मत है भाई आपकी बाइक पे आए हो। अरे यार क्या हिम्मत। चलो, और टेम्परेचर तो पहले ही लिया हुआ है, इसमें तो बहुत एग्जॉस्ट के अंदर ना लीटर क्लास बाइक्स में मेरे ख्याल से लाउड में 10 आर के ऊपर कुछ नहीं होता, मतलब कान फाड़ देती है लिटरली, अजीब से हो जाता है।
तो बैकफायर भी आ रहे थे वैसे, पता नहीं दिख रहे थे या नहीं दिख रहे थे कैमरे में। तो भाई बन्नी भैया ने अपनी कार को कवर कर लिया है और इनके चैनल पे जाके एक बार देख लेना। थोड़ा सा हम रेस शेस लगा रहे थे वैसे, चेजिंग हो रही थी, थोड़ी चेजिंग हो रही थी गन्ने वाली। तो वैसे रेस रूस के वीडियो इनके चैनल पे देखना हो तो बिल्कुल देख लेना। और इनके 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हुए तो फटाफट से 1 लाख सब्सक्राइबर कर दो। हाँ। तो चलते हैं अब आगे नेक्स्ट, मतलब अपने तो आगे बढ़ते हैं। हाँ। इनका व्लॉग वैसे ओवर हो चुका है। हाँ। और थैंक यू फॉर जो भी आपने विशेष दी मेरे को, अरे भैया, उसके लिए। तो बहुत शानदार भाई लग रही एक्चुअली है। मिलने आ गए थे, कॉन्ग्रेचुलेट करने आ गए थे। हाँ। और जल्दी एक नए वीडियो में मिलेंगे इनके साथ। 1 eternity later. तो एज पर प्रोमिस्ड बाइक साफ कर रही है शी द सुपर बाइकर। ये रही, इनको लगा दिया हमने काम में कि करनी ही पड़ेगी। वैसे काफ़ी हद तक साफ़ हो गई है, बस खाली पॉलिश का काम बाकी रह गया। और इनको ने काफ़ी टाइम लगाया, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया अभी, 1.5 घंटा हो गया अभी। हालत खराब हो चुकी है। हालत खराब, देखो इनकी कैसे उजड़ी पड़ी है शक्ल। तो बाइक वैसे चमक रही है काफ़ी, बट अभी तक भी इसके ऊपर पॉलिश नहीं हुई है, अभी सिर्फ धोई है अपन ने। तो बस इस पर पॉलिश करते हैं। और एक बार लाइटनिंग को भी देख लो। वैसे यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है, मुझे पता नहीं है वॉइस क्वालिटी कैसी आएगी। तो ये खड़ी हुई लाइटनिंग अपनी लग रही है झकास, बिल्कुल एक नंबर। एक कमेंट आया था कि भाई कपड़े भी दूसरी बाइक को दे दिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वो ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अपनी मतलब पूरा कीचड़ वीचड़ लगा हुआ था और धोनी थी, तो धोने के बाद ही ये नया कवर चढ़ाना था। तो कवर मैंने पहले ही मंगा लिया था और कवर अभी भी नया वायरल के लिए ही आया है, क्योंकि वायरल अपनी रेड है तो स्पेशल ये रेड कवर बनवाया मैंने, ताकि बाइक बिल्कुल मतलब वैसे ही लगे, बिल्कुल प्रॉपर अपनी जैसे वायरल की थीम है वैसी लगनी चाहिए। और अब जो इसका वायरल का ब्लैक कवर था वो चढ़ जाएगा अपनी लाइटनिंग पे। तो बाइक बिल्कुल धुल के पैक हो चुकी है। एंड ये खड़ी अपनी लाइटनिंग, तो लाइटनिंग भी लग रही है बिल्कुल मस्त। और लाइटनिंग की एक अच्छी चीज़ भी है कि इसमें आगे की जो DRL ना वो बिल्कुल लाइटनिंग वाली स्टाइल की है। तो जला के दिखाता हूँ। ये देखो, ओए होए होए होए, गदर ही लगती है भाई ये तो, मतलब बिल्कुल खतरनाक, बिल्कुल एक नंबर। तो कैसी लग रही है आपको मुझे ज़रूर बताना। और अपनी वायरस खड़ी है यहाँ पे, ये खड़ी। मैं फाइनली आ गया हूँ ऊपर और नीचे ना गर्मी से हालत ख़राब हो गई। तो वैसे सब लोगों को पता है कि मैं एसी में नहीं रहता हूँ, टर्बो फैमिली को स्पेशली पता है कि मैं एसी में नहीं रहता हूँ। देखो शोरूम वोरूम हर जगह वहाँ पे एसी होते हैं, तो वहाँ का तो कुछ नहीं कर सकते, बट मैं कोशिश करता हूँ कि एसी से जितना दूर रहूँ उतना अच्छा है। इवन कार के अंदर भी मेरा जो कार का एसी चल रहा होता है वो 22.5 और 23 के टेम्परेचर पर चल रहा होता है, कि बस एक कूलिंग आती रहे, हल्की सी गर्मी ना लगे। और कार से जब बाहर निकले तो ऐसा नहीं हो कि घबराहट होने लग गई, कुछ हो गया। क्योंकि मुझे एक्चुअल में जो दिन भर का मेरा जो काम होता है वो ऐसा होता है कि कभी वर्कशॉप में जाना है, कभी शोरूम पे जाना है, कभी कोई कार का काम चल रहा है, कभी गोडाउन पे जाना है, तो दिन भर कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है। एंड फिर व्लॉगिंग जो अपनी है ये भी ऐसी है कि किसी भी टेम्परेचर पे करनी पड़ सकती है अपने को। तो वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा मन बहुत था कि मैं वायरल को भी एक बार स्टार्ट करके इसी वीडियो में उसकी साउंड डाल दूं, पर वो पॉसिबल नहीं हो सकता था, क्योंकि अभी एक तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ऊपर से रात का जो टाइम हो रहा है वो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो भाई टाइम हो रहे हैं अभी ऑलमोस्ट 11:46, ओ माय गॉड। तो 11:46 रात के हुए हैं, तो मतलब इस टाइम पे किसी को भी डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। तो एक काम कर रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जॉस्ट नोट पुराना, मतलब पहले का एक वायरल का डाल रहा हूँ इसी वीडियो में, और फिर मेरे को सारे जो एग्जॉस्ट नोट हैं उनमें से आपको बेस्ट कौन सा लगा वो मुझे ज़रूर बताना। R1 का भी मैं एग्जॉस्ट नोट लेना चाहता था, बट उसकी बैटरी डाउन पड़ी थी क्योंकि यश भैया ने चलाई नहीं थी काफ़ी दिन से, तो इसलिए उसको मैं एग्जॉस्ट नोट नहीं सुना पाया। और अपनी जो BMW है उसका भी एक एग्जॉस्ट नोट सुन लो, क्योंकि काफ़ी बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो सारे एग्जॉस्ट नोट में से आपको बेस्ट कौन सा लगा, या नंबर ऑफ रैंकिंग भी कर सकते हो, वो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और कमेंट्स जिन लोगों को लगता है कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, ये बहुत ही गलत लगता है, मैं एक कमेंट पढ़ता हूँ बाकायदा, सारा पूरा अच्छे से चेक करके। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आ गया हो और एग्जॉस्ट नोट हर चीज़ के अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और वायरल के नए कपड़े कैसे लगे वो भी ज़रूर बता देना। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।